गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और जल्दी उठकर भैया, भाभी और मेरी बेटी योगा कर रहे हैं। मैं भी करना चाहती हूँ लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुलती है। और योगा के बाद मुझे मिलने वाली है भाभी के हाथों की सुपर चाय। सीमा दी, उठ जाओ, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, उठो गुड उठो। मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अब लग रही है कि सुबह हुई है और मैं मायके में आई हूँ। चाय और पानी सब तैयार है। चलो फिर आज क्या बना रहे हो आप हमारे लिए खाने में? आज बनाएंगे कड़ी पकोड़े, पूरी, पापड़। कुछ भी कहो लेकिन सुबह सुबह जब तक मम्मी या भाभी के हाथों की चाय नहीं मिल जाती है तब तक सुबह ही अच्छे से होती ही नहीं है। तो मैं जब अपने फर्स्ट मायके जाऊंगी तब आपको अपने बड़े भाभी और मम्मी से भी ज़रूर मिलवाऊंगी। और इधर मेरी भतीजी को बहुत दिनों बाद घर की नींद मिली है तो आराम से सो रही है। और कीवी भी योगा कर डबल सो गई है। पहले सुबह उठते से ही घर की टीवियों में भगवान के भजन लगाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को तो देखो, सुबह उठते से ही इन्हें फिल्मी गाने चाहिए। और अब मैं नहाकर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना है। इतने दिनों से मैं मंदिर ही नहीं जा पाई। जब से इंदौर आई हूँ तब से घर में ही थी, क्योंकि भैया भाभी बाहर गए थे। मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश ये सभी दूर घूमकर आए हैं। मैं भी पहले गई थी लेकिन बहुत टाइम हो गया है, तो अब मेरी भी ऋषिकेश जाने की बहुत इच्छा है। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर, लेकिन मुझे मंदिर जाने के लिए रेड कलर की चुन्नी चाहिए थी, तो भाभी से मैंने ले ली। कभी भी मंदिर में या पूजा पाठ वाले काम में हम लाल कलर के कपड़े पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये भाभी की रेड कलर की चुन्नी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ले ली। तो मैं कैसी लग रही हूँ? तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन धूप इतनी तेज हो गई है और मेरे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वैसे तो घर के पास ही मंदिर है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई जाए। तो जैसे तैसे करके मेरे छोटे भतीजे ने हाँ की है कि बुआ मैं आपके साथ मंदिर चलूंगा, तो मैं उसको लेकर जा रही हूँ मंदिर। सोम के पापा और मेरी दोनों बेटियां दोनों ही अभी सो ही रहे हैं। और मैं आ गई हूँ मंदिर। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, घर के पास ही था। घर के पास ही एक पार्क है और पार्क में ही ये मंदिर है। शाम को हम सब यहाँ पर घूमने भी आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पूजा कर दूँगी और बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जल्द से जल्द मैं इस यूट्यूब में सफल हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरी मेहनत जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरी मेहनत ज़रूर सफल होगी, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मेरे साथ है। बस इसी कामना को लेकर मैं आ गई हूँ घर पर। और घर पर नीचे ही बहुत तेज़ी से खुशबू आ रही है, क्योंकि भाभी कड़ी जो बना रहे हैं। मीठी नीम का तड़का कड़ी पकौड़े में बहुत अच्छा लगता है और भाभी ने आज लगाया है, तो बहुत ही भूख भी लग रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद सोम के पापा भी उठ जाएंगे और फिर हम खाना खा लेंगे। तो घर की पूजा के लिए सोम तो सबसे पहले आ गया है, क्योंकि उसे दीपक जलाना बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ में मन मेरी छोटी बेटी और सोम का बहुत ही अच्छे से लगता है। और इधर उठकर आ गई है मेरी भतीजी अंजलि। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था इसके बारे में। बहुत ही शांत स्वभाव की है और बहुत ही क्यूट है। और अब मैं इससे बोल रही हूँ कि अपने बालों का थोड़ा ध्यान रखे। कितने दिन हो गए अच्छे से मसाज भी नहीं की होगी, तो आज मैं ऑयल लगा देती हूँ, लेकिन मना कर रही है कि नहीं बुआ, आप थके हो तो आप रहने दो। मैं इससे बोल रही हूँ कि आज शैम्पू कर अच्छे से हेयर वॉश कर ले, फिर शाम को हम फोटो शूट करेंगे। और ये इधर मेरे दोनों भतीजे मोबाइल में लगे हुए हैं। वैसे बड़े भतीजे का भी एक चैनल है गेमिंग का, तो वो बहुत मेहनत कर रहा है उसमें, और शायद उसी की एडिटिंग वगैरह कर रहा होगा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो अब मैं सोम को जाकर देखती हूँ। तो सोम भी लगा हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर चलाने में। सोम भी शायद मेरी तरह एक यूट्यूबर ही बनेगा, क्योंकि ये मैं जैसा बोलती हूँ वैसे ही मेरी नकल करता जाता है और बहुत ही अच्छे से करता है। मतलब कोई भी खाने को तैयार नहीं है। किसी का मोबाइल चल रहा है तो किसी का खेलना चल रहा है, और भाभी परेशान हुए जा रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ी बनाने के लिए कि कब कोई आए और खाए। तो फिर मैंने अपने लिए और सोम के पापा के लिए थाली लगा ली। तो भाभी उधर से गर्मा गर्म पूड़ी हमें देंगे और हम खाएंगे, क्योंकि खाना देखकर भी बहुत भूख लगी है। पर सोम के पापा भी अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही खाना शुरू कर देती हूँ। पर अब सोच रही हूँ कि बहुत दिन बाद वो आए हैं तो उनके साथ ही खाना खा लेती हूँ। और अभी इन्हें बुलाने आई हूँ तो ये नहाने में लगे हैं।
और क्यों ना लगे भाई, आखिर इनके 2 रिश्ते यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाभी इनकी बहन लगती है। तो ये एक तरह से अपनी बहन के घर आए हैं और एक तरफ देखा जाए तो ये अपने ससुराल आए हैं। बस इसी कन्फ्यूज़न वाले रिश्ते में समझ में नहीं आता है कि भाभी और मैं, हम दोनों एक दूसरे से आखिर बोले क्या। चलो आगे देखते हैं। कढ़ी तो खाने में खट्टी लगती है, लेकिन आज कढ़ी मीठी क्यों लगी? क्योंकि बनाने वाले भी मीठे हैं, तो कढ़ी भी मीठी लगी है। तो अब समझ में नहीं आता है कि भाभी अपने भैया को खाना परोस रही हैं या फिर अपने नंदोई को। जी हाँ, ये है हमारा रिश्ता। भाभी के भैया लगते हैं सोम के पापा, यानी कि भाभी के भैया से ही मेरी शादी हुई है। अब मुझे क्या पता था कि मैं भाभी को देखने जाऊंगी और भाभी के भैया ही मुझे पसंद आ जाएंगे और दोनों ही मेरे हो जाएंगे। और फिर हमारी लव मैरिज को मेरी भाभी ने ही अरेंज मैरिज बनाया है और फिर अपने भाई को दे दिया है अपनी भाभी को और अपनी भाभी से ले लिया है उनका भैया। और अब इधर देखिए कि आदर्श कैसे स्केटिंग शूज़ पहनकर दौड़ लगा रहा है। मुझे ये सब बहुत आसान लग रहा था, सोच रही थी कि ये मुझसे भी हो जाएगा, इसलिए मैंने भी कोशिश की। शूज़ भी थोड़े से बड़े थे तो मुझे बहुत ही आसानी से ये शूज़ आ गए। तो मुझे आदर्श स्केटिंग शूज़ पहना रहा है और देखिए कि मैं कितने अच्छे से इनसे चलती हूँ। कोई बात नहीं हुआ है तो ज़्यादा लगे भी नहीं। और अब बहुत मस्ती हो गई है और अब मुझे होना है रेडी, क्योंकि अब दोपहर हो गई है और अब सभी बच्चों को भी तैयार करना है, क्योंकि अब हम शाम को जाने वाले हैं मेरी छोटी ननंद के यहाँ पर, क्योंकि कल हमारी ट्रेन है। तो इस बार का टूर मेरी दोनों ननंद के साथ होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम सब रेडी हो गए हैं और अब हम निकलेंगे हमारी ननंद के घर और वहाँ से जाएंगे फिर पचमढ़ी। तो मैं अब रक्षाबंधन पर ही यहाँ पर आऊँगी। इतने दिनों से यहाँ थी और भैया भाभी भी आ गए हैं, उनसे भी मिलना हो गया, इस बात की बड़ी खुशी है। पता नहीं मेरा उनसे मिलना हो पाता कि नहीं, पर वो टाइम से आ गए तो मैं भी उनसे मिल ली हूँ और दीदी भी चले गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ। तो अभी मेरी भतीजी मैगी बना रही है, तो बस मैगी खिलाकर और खाना वाना खाकर फिर हम रात में निकल जाएंगे। तो ये अंजलि लेकर आ गई है मैगी और सभी बच्चे मैगी खा रहे हैं, लेकिन हम दोनों इसी के रूम में मैगी खा रहे हैं क्योंकि हमें बातें भी करना है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद निकलना है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसके मोबाइल में फ़ोटो वीडियो तो देख ले जाए, वहाँ के ऋषिकेश मथुरा वृंदावन के कैसे कैसे पिक इसने लिए हैं, क्योंकि इसे अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना और फोटो शूट करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। बहुत ही शर्मीली है, मुझसे बोल रही हूँ कि वीडियो में कुछ बोल, लेकिन नहीं बोल रही है। तो अभी भैया सोम के पापा को हॉस्टल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि भैया ने हॉस्टल लिया है। एक तरफ जमाई भी लगते हैं और साले भी लगते हैं। आते हैं घूम के फिर, है ना। चलो अब हम घूमने जा रहे हैं दोनों, इनको हम इंदौरी शेयर कराते हैं और फिर आते हैं 1 घंटे में। अब जा रहे हैं अभी हॉस्टल जा रहे हैं। हमारे कंवर साहब को हमारा हॉस्टल दिखा रहा है। तो ये चले गए हैं, तब तक मैं सोम को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ये उदास है, इसका जाने का मन नहीं है। लेकिन जैसे तैसे इसको समझाया है कि उसका बर्थडे आने वाला है और बर्थडे हम पचमढ़ी में मनाएंगे, तो तब जाकर ये तैयार होने लगा है। स्पाइडरमैन की इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली है, यहाँ तक कि टी शर्ट भी स्पाइडरमैन की ही लेकर आ गया है। और अब प्रावी का नंबर है, क्योंकि बड़ी बेटी किमी तो बड़ी है तो वो खुद ही रेडी हो जाती है, लेकिन प्रावी को थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है। तो अभी अंधेरा होने लगा है तो हम सब छत पर आ गए हैं फ़ोटो शूट करवाने के लिए, क्योंकि अंधेरे में जो लाइटिंग है इससे फ़ोटो बहुत ही अच्छे लगते हैं और वीडियो भी बहुत ही अच्छी आती है, ताकि जब भी हमें एक दूसरे की याद आए तो हम इस तरह से फ़ोटो देख लें। सच में बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरे और मेरे भाभी के बीच में। 2 रिश्ते हम दोनों से जुड़े हैं, लेकिन दोनों को हम बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। मैं कभी उनको अपनी भाभी मान लेती हूँ तो कभी अपनी ननंद भी मान लेती हूँ, और वो भी मुझे अपनी भाभी मान लेते हैं, और ननंद तो खैर मैं हूँ ही सही। तो भाभी अच्छे अच्छे पोज बता रहे हैं फ़ोटो शूट के लिए, बिल्कुल कपल वाले। तो यहाँ पर अंजलि ने हमारे अच्छे अच्छे फ़ोटो और वीडियो बना लिए हैं। अब भाभी
मुझे मोबाइल में बता रहे हैं कि दोनों भैया की तरफ से राखी पर मिलने वाला मेरा गिफ्ट क्या है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। और अब यहाँ पर सेल्फी चल रही है मेरी बेटी की। इसे सेल्फी बहुत पसंद है और मुझे तो सभी चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, शाम ढलने लगी है और रात होने वाली है, इसलिए अब हम नीचे जाएंगे। लेकिन ये क्या, भाभी फिर से झूला झूलने के लिए हमें यहीं रोक लिया है। लगता है इनका मन ही नहीं है हमें आज भेजने का, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। और इस वक्त हवा भी बहुत ही प्यारी चल रही है, मतलब जाने का तो मन मेरा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा पचमणी का टूर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन का बटन है, उसे तो प्रेस करना ही है, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। तो अब मुझे आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ने हमें कर दिया है विदा। अब मैं अपना अगला ब्लॉग पचमणी का बनाऊंगी, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।